नवा जो प्रश्न है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी कि पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। तो बट्टा मैंने आपको पहले भी बताया है, बट्टे का मतलब होता है छूट यानी कि डिस्काउंट। कितना था? 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यानी कि छूट के बाद उसने 1600 रुपये दिए, तो यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा? 1600 रुपये से ज़्यादा होगा। तो कितना था ये हमको बताना है। तो देखो, एक तरीका तो इसका ये है कि ये मान लेते हैं हम, माना अंकित मूल्य हम मान लेते हैं एक्स, नहीं 100 रुपया मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। पहले सवाल को भी मैंने आपको इस तरीके से बताया था। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया। बट्टा कितना है? 20%। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया जिसमें उसने वस्तु को खरीदा? उस वस्तु का क्रय मूल्य पहिएदार जूते का 100 में से 20 की छूट मिल गई तो 80 रुपया हो गया। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। देखो, जब क्रय मूल्य 80 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया। जब क्रय मूल्य है आपके पास 80 रुपया, ठीक है, यहां पर बराबर नहीं लगाते हैं, 80 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया है। जब क्रय मूल्य हम ले लें 1 रुपया ले लें तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 के 80 बराबर भाग कर देंगे। इसलिए जब क्रय मूल्य हमको दिया कितना है, जितने में हमने इस वस्तु को खरीदा 1600 रुपये में है, तो विक्रय यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? एक की जो कीमत है इसको गुणा कर देंगे 1600 से। 1 रुपये के लिए इतना था, 1600 रुपये के लिए क्या होगा? 1600 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 8 दूनी 16, 1 जीरो उतर गया, ये हो गया 100 दूनी 200, या 2 एकम 2 कह दो, 2 जीरो और 1 जीरो, कुल जीरो उतर गए 3 जीरो। तो हमको क्या पता चल गया? अतः उस वस्तु का, पहिएदार जूतों का जो अंकित मूल्य था वो कितना है? वो आ गया आपका 2000 रुपये। और 20% डिस्काउंट के बाद कितने में मिला? छूट के बाद, बट्टे के बाद, वो मिला हमको 1600 रुपये में। ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या है? एक्स मान के, जैसे मैंने अन्य सवाल भी आपको बताए थे, वो भी आसान है। देखो क्या मानते हैं, या कर लेते हैं दूसरी मेथड को। माना अंकित मूल्य हमने ले लिया x रुपया, ठीक हो गया। छूट कितनी है? 20%। तो बट्टा कितना मिला? सीधे बट्टा निकाल लेते हैं। जितना अंकित मूल्य था इतने का 20% जो है छूट हो गई। तो x गुणा 20/100, सरल करना चाहें तो 20 पंजे 100 कर देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो कितना हो गया? x/5। खरीदा कितने में? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जितना उस पर अंकित मूल्य था इसमें से छूट को अगर घटा देंगे तो तब जाके जो पैसा हमको देना है वो आया। तो हमको कितने थे? 1600 रुपये देने थे। तो क्या कर दिया? x से ऋण x/5 बराबर 1600। इसको हल कर लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 पंजे 5, 5 एकम 5, 5x, और 5 एकम 5, 1 एकम 1 बराबर 1600। 5x में से 1x गया 4x, बट्टे 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1600 यहाँ है, बट्टे 5 को यहाँ ले जाएंगे, गुणा 5 हो जाएगा, और x को अकेले छोड़ देंगे तो 1600 गुणा 5/4, 4 चौको 16, 400 आ गया, 400 पंजे 2000। तो वही चीज़ आ गई, x का मान 2000 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। बस क्या करना है, x जब मानेंगे तो छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी कि कमी हो रही है। तो जितना उस पर मूल्य छपा था उसमें से जितनी छूट दी उतना कम कर दिया, और घटाने के बाद जो आया वो पैसा हमको पेमेंट करना है। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। जो तरीका आपको बेहतर लगे करना दोनों तरीके से है, और जिस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगे उससे और प्रैक्टिस करनी है अन्य सवालों की भी।